हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। कुछ दिन पहले मैंने ये आपसे, वैसे तो वेलकम है आप सबका कोटेशन को बताने के चक्कर में मैं भूल ही गई आप सबका वेलकम करना। आप सभी का वेलकम है और थैंक यू सो मच हु माई लवली सब्सक्राइबर एंड वॉच हु वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट में डाला था कि आप सब अपना माइंडसेट अपने रिवील कीजिए। तो चलिए, आप नहीं करेंगे तो मैं तो करूँगी, क्योंकि मुझे शौक़ है करने का। बाकी नहीं किया तो उसका भी कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मुझे एक और वीडियो बनाने का मौका मिल गया आप सबसे मिलने का मौका मिल गया बेसिकली। तो इसमें ये कहा है कि देयर इज़ नो लाइट। ठीक है, यहाँ लाइट नहीं है, लेकिन अगर डार्कनेस नहीं होगी तो लाइट का भी पता नहीं चलेगा ऊपर वाले हिस्से में। और विदाउट डार्कनेस, अगर ये विदाउट डार्कनेस मतलब अंधेरे के बिना है ये, और अंधेरे के बिना हमें लाइट का पता नहीं चलता। सिमिलरली हमारी लाइफ में अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर इस आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर आपकी लाइफ में खाने में स्पेशली सब जो हम लोग खाना खाते हैं सबका बहुत मतलब फेवरेट होता है। मैं नहीं चाहती, मतलब मैं नहीं मानती कि किसी को खाना पसंद ही ना हो। ठीक है, खाना सबको पसंद होता है, वैरायटी सबकी पसंद अपनी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अगर खाने में आपके सिर्फ मीठा ही मीठा होता, मीठे चावल, मीठी रोटी, मीठा रायता, मीठी सब्जी, मीठा ही मीठा होता, तो क्या आपको पता चलता कि मतलब कि नमक का भी कुछ स्वाद होता है? नहीं पता चलता। ऐसी आपकी लाइफ में सब कुछ नमकीन ही नमकीन होता है। नमक की चाय, नमक की कॉफ़ी, नमक की कोल्ड ड्रिंक, नमक का रोटी, नमक की चावल, मतलब जो भी है, नमक की सब्जियाँ। आपको पता चलता कि मीठे का क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंस है मीठे की। ऐसी हमारी लाइफ में खट्टा मीठा चलता रहना चाहिए। मतलब अगर हमारी लाइफ में डाउन फेज़ नहीं आता तो हमें अप फेज़ की वैल्यू भी नहीं पता रहती। ठीक है, अगर हमारी लाइफ में फेलियर नहीं आता तो हमें सक्सेस की वैल्यू नहीं पता चलती। अगर हमारी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आती है तो हमें पॉजिटिविटी की वैल्यू नहीं पता चलती है। अगर हमारी लाइफ में सैडनेस नहीं आती है तो हमें हैप्पीनेस की वैल्यू नहीं पता चलती। अगर हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती हैं तो हमें सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं पता चलती है। तो इसीलिए लाइफ में कहा जाता है कि किसी भी चीज़ में ना आपको अपने माइंड सेट को शेक नहीं करना चाहिए। जहाँ आपको कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ घट रहा है या फिर कुछ हो रहा है, मतलब या कुछ घट रहा है, तो वो किसी ना किसी कारण के घटता है। कहते हैं ना कि विदाउट डार्कनेस हम लाइट को एज्यूम भी नहीं कर सकते, पहचान भी नहीं पाएंगे। ठीक है, सूरज की किरणें को हम क्यों पहचान पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं डार्कनेस होती है। देखिए, इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि सुबह होने से पहले ना रात बहुत गहरी होती है। तो ये जो हम खुशी में तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सैडनेस में अपने आप को संभालना बहुत हम लोगों को टफ़ लगता है। वो टफ़ इसलिए लगता है क्योंकि हमने वो मान लिया है कि ये टफ़ है। अदरवाइज़ ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, वो जीने का नाम है। और इन अप्स डाउन को, यानी कि रोलर कोस्टर राइड को एंजॉय करने का नाम है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा चले तो हम बोर हो जाएंगे ना। सब अंधेरा ही अंधेरा हो तो हमें लाइट की वैल्यू भी नहीं पता चलेगी। मतलब लाइट कैसे दिखती है, कैसी होती है, हमें एहसास ही नहीं होगा, हमें फील ही नहीं होगी। और ऐसी डार्क ही लाइट ही लाइट होगी, लाइट ही लाइट होगी, तो उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखेगा ही नहीं जब तक अंधेरा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि जब लाइट हमें तब तक नहीं दिखाई देती कि वहाँ कुछ अंधेरा है, मतलब वहाँ कोई रिफ्लेक्शन करने की कोई चीज़ है, तभी हमें वो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो और खाने का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर हमें सिर्फ नमक की इतनी वैल्यू, अगर हम सब या मीठे की इतनी वैल्यू, अगर हम चाय फीकी पीने लग जाएं, या जो भी आप पीने का शौकीन रखते हैं, शॉपिंग कह रही हूँ, शौकीन है, अगर आइसक्रीम फीकी हो जाए या नमक की हो जाए तो आपको मीठे की वैल्यू पता है ना कि मीठा इसमें स्वाद नहीं आ रहा। ऐसी नमक है, अगर सब्ज़ी में नमक ना हो ना तो कितने ही आप मसाले डाल लो, वो नमक की वैल्यू बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि नमक की अपनी एक वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए
कभी भी आप फँसे या फिर आपको लगे कि मतलब फँसते तो हम नहीं हैं। मैंने कल ही एक बुक पढ़ रही थी, तो वहाँ लिखा था, बहुत ही अच्छी बुक थी, और उन्होंने लिखा था कि हम फँसते कहीं, हम खुद मान लेते हैं कि हम फँस गए हैं, क्योंकि लाइफ तो रुकती ही नहीं है। क्या रुकता है? हम खुद ही मान के बैठ जाते हैं। आपके थॉट रुकते हैं? नहीं। हम खुद ही अपने आप को बोल बोल के कहते हैं हम फँस गए हैं, फँस गए हैं। फँसते नहीं हैं हम जो पैटर्न रिपीट कर रहे होते हैं उसमें ही अपनी लूप बनाते रहते हैं, तो फँसते नहीं हैं हम रुकते नहीं हैं। लाइफ चलती रहती है, सांसें चलती रहती हैं, थॉट चलते रहते हैं, थिंकिंग पैटर्न चलता रहता है, बशर्ते वो किस तरह से चल रहा है, उसी लूप में चल रहा है, नेगेटिविटी में या पॉजिटिविटी में, वो आपके ऊपर है। ठीक है, रुकते हम कहीं नहीं है, फँसते हम कहीं नहीं है, क्योंकि सूरज डेली निकलता है, इस प्रकृति का नियम है चेंज होना, तो हम कहीं नहीं रुकते। खैर, बैक टू आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसीलिए मैं आपको एक शॉर्ट मैसेज देना आई थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, आप सभी से मैंने पूछा था, खैर कोई बात नहीं, और ये भी अच्छा है। और आप सब मेरी वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे 1 सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे 1 लाख के बराबर है। तो थैंक यू सो मच, और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और अपने माइंड को जितना हो सके अच्छे पे देखने के लिए, अच्छा देखने के लिए, अपने परसेप्शन को अच्छा देखने के लिए उसे ट्रेन कीजिए, उसे रीप्रोग्राम कीजिए, और आपकी लाइफ बेहतर 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 होती चली जाएगी। और मैं इसको एक इस फ़ोटो को मैं मतलब एक सिंबल था यिंग और यांग का, शायद कोई जापानीज़, जर्मनी या कोई चाइनीज़ कुछ है सिंबल, मैं पूरी तरह से नाम भूल रही हूँ, बट उसमें होता है बैलेंस। देखिए, अगर ये बैलेंस को भी दर्शाती है ये पिक्चर, कि अगर ये बैलेंस ना हो, अगर अंधेरा ना हो तो लाइट की वैल्यू नहीं है, ये बैलेंस है। और अगर लाइट ना हो तो अंधेरे की भी वैल्यू ज़ीरो है। अगर लाइट ही लाइट है तो अंधेरे की वैल्यू ज़ीरो, और अंधेरा अंधेरा है तो लाइट की वैल्यू ज़ीरो है। तो ये बैलेंस होना चाहिए, मतलब अंधेरा भी होना चाहिए और लाइट भी होनी चाहिए, नमक भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, ठीक है और अच्छा भी होना चाहिए, बुरा भी होना चाहिए। और क्या इससे क्या होता है, हमारे एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं, हम लर्नर बनते हैं, हम सीखते हैं, हमारे एक्सपीरियंस अच्छे अच्छे बनते हैं, और फिर हमें अपनी कैपेसिटी, हमें वैल्यू पता चलती है, हमें अपनी क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ पता चलती है कि अरे वाह, हम ये भी कर सकते हैं, अरे वाह, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी सोच सकते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम ऐसे भी सिखा सकते हैं। तो वहाँ हमारी ओरिजिनलिटी निकल कर आती है बेसिकली, ठीक है, जो पावर हमें गॉड ने दी है। सो बस यही छोटा सा मैसेज मैं देने आई थी। आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच। आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें लाइफ में, और बस तरक्की करें अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।